अंगूठी और यंत्र में बहुत अंतर है। अंगूठी हाथों में पहना जाता है, यंत्र गले में पहना जाता है। कभी कभी हमने देखा है कि जैसे मैंने कहा कि सूर्य यंत्र पहन लो, माणिक लगा हुआ, और कुछ लोग अंगुली में माणिक पहने रहते हैं तो उनको लगता है कि माणिक तो मैं पहले से ही पहना हुआ हूं। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, कुंडली देखने के बाद जब ये निष्कर्ष निकलता है कि गले में आप माणिक लगा हुआ पंचदशी यंत्र या सूर्य यंत्र पहने, तो गले में और अंगुली में दोनों में क्या अंतर है स्पष्टता से समझो तो समझ में आएगा। हमारा वैदिक ज्योतिष, लाल किताब ज्योतिष सब इस बात को प्रमाणित करते हैं कि किसी भी ग्रह को पहले खाने में स्थापित करने के लिए, जैसे मान लीजिए सूर्य 7वें में है, सूर्य 10वें में है, सूर्य दूसरे में है, आप उसे पहले खाने में स्थापित करने के लिए उससे संबंधित किसी भी चीज को, जैसे गुरु को हम स्थापित करना चाहते हैं तो गुरु यंत्र भी पहन सकते हैं, हल्दी का गांठ ले सकते हैं, केले की जड़ ले सकते हैं, उससे संबंधित किसी भी चीज को हम गले में धारण कर लेते हैं। ये जो गले में कंठ है ना, ये आकाश तत्व बृहस्पति के तत्व से जुड़ा हुआ यह जो भाव है, यह सूर्य और मंगल से व्यक्ति को जोड़ता है, और इस कंठ से वही प्रकट होता है जो तुम्हारी योग्यता है, जो तुम्हारी क्षमता है, जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारी प्रतिभा है। तो जब किसी ग्रह को हम कंठ में धारण करते हैं, गले में धारण करते हैं, चाहे यंत्र के रूप में, चाहे रत्न के रूप में, चाहे जड़ी के रूप में, चाहे ताबीज के रूप में, जब हम किसी ग्रह विशेष को गले में धारण करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बृहस्पति का कवच ताबीज में डालकर धारण कर लिए, हल्दी धारण कर लिए, सोना धारण कर लिए, तो हम बृहस्पति को अपने शरीर पर धारण करते हैं, बृहस्पति के गुणों को अपने शरीर पर धारण करते हैं। तो इस प्रक्रिया में जैसे मान लो शरीर, बृहस्पति ज्ञान से धन दे सकता है, विद्या में वृद्धि कर सकता है, संतान उन्नति कर सकता है, संतान उत्पत्ति कर सकता है, जनता जमीन इत्यादि का धन दिला सकता है, भाग्योदय करा सकता है, जप तप में मन लगा सकता है, खर्च का साधन प्रदान कर सकता है। तो ये मेरे शरीर के गुणों के साथ ये मिक्सअप हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। इस प्रकार से गले में पहनने का फल है। लेकिन जब हम हाथ में अंगुलियों में पहनते हैं तो ये तीसरे भाव का फल जगाता है, पराक्रम का फल। अब जैसे कोई लड़का महामूर्ख है, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो ऐसे में उसको पुखराज की या टोपैज की अंगूठी पहना दोगे तो उसके पराक्रम पे गुरु बैठ जाएगा। तो गुरु जब पराक्रम पे बैठेगा तो जैसे गुरु मार्गदर्शक होता है, उसी तरह से वह पत्थर तुम्हारे पराक्रम का निर्देशन करेगा। तुम कबड्डी खेलने जा रहे हो, अंदर से आवाज आएगी, यार इससे फायदा है कि नुकसान है, उचित है कि अनुचित है। क्रिकेट खेल रहे हो, दिन भर खेलोगे तो अंदर से आवाज आएगी कि सही है कि गलत है। चोरी करने जाओगे तो पुखराज मना करेगा कि यार सही है कि गलत है। तो ये पराक्रम की दिशा को तय करेगा। अंगूठी पहनकर अगर कोई व्यक्ति बैठ जाए तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन गले में यंत्र पहनकर व्यक्ति बैठ जाए तो फिर भी उसका तपोबल, उसका जप बल, उसका यज्ञ बल, उसका स्वाध्याय बल काम करेगा और उसको उपलब्धियां प्राप्त होगी। क्योंकि जो गले में पत्थर पहना जाता है उसका प्रभाव पूरे शरीर पर होता है, शरीर के गुणों में होता है, आंतरिक गुणों में होता है। लेकिन जो अंगूठी पहना जाता है उसका प्रभाव केवल पराक्रम पे रहता है। जैसे शनि का नीलम और जमुनिया पहन लिए तो आप पराक्रम करोगे राज्य और लाभ के लिए, आप मेहनती हो जाओगे। आप चूंकि शनि मजदूर है तो आप मजदूरी से भी नहीं भागोगे, आप घर पे काम लगा है, आप तसला बटुआ लेकर भिड़ जाओगे। अगर आपके पास आपने नीलम पहना हुआ है, आप गाड़ी चला रहे हो, ड्राइवर नहीं है, तो आप खुद गाड़ी चला लोगे। आप शनि का पत्थर पहने हो, अगर कहीं जाना है, स्टेटस मेंटेन करना है आपको,
तो आपका काम जरूरी लग रहा है तो आप मोटरसाइकिल से चले जाओगे। तो शनि आपको क्या बनाता है? शनि आपको राज्य देता है, लाभ देता है और स्वभाव में मजदूर बनाता है। तो अगर आप नीलम पहनेंगे तो राज्य लाभ प्राप्त होगा, स्वभाव में मजदूर हो जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, लेकिन हाथ की अंगूठी हमेशा संघर्ष देती है, परिश्रम देती है, मेहनत देती है। तो जैसे कोई व्यक्ति थुलथुल है, पेटवा राजा है, बड़ा सा उसका पेट है, बामुश्किल उठता है, बैठता है, ऐसा बंदा अगर अंगुली में ढेर सारी अंगूठियां पहन भी ली और काम धाम उसे कुछ नहीं करना है, बैठ के बस भेलपूरी और जो है मिठाई और भाखड़ा खाना है, तो ऐसी स्थिति में अंगूठी कितना भी पहन लो, अंगुली में कितना भी पत्थर पहन लो, कोई फायदा नहीं। राजे महाराजे जिनको बहुत काम है वे अंगूठी में पत्थर पहने। सेनापति जो पराक्रम को प्रदर्शित करता है वो मूंगा पहने, पुखराज पहने। जो फील्ड में उतर के काम कर रहे हैं वो पत्थर पहने अंगुली में। मेरे परम प्रिय शिष्यों, लेकिन जो एकदम से बैठे हुए हैं, जो कोई भी काम धाम नहीं कर रहे हैं, जो माँ बाप का खा रहे हैं, ऐसे लोग अगर अंगूठी पहनते हैं तो उनको कोई बहुत रिजल्ट नहीं मिलेगा। याद रखना, अंगूठी व्यक्ति के पराक्रम पर काम करता है और जो गले में पहने जाने वाली चीजें होती हैं वो व्यक्ति के शरीर के गुणों में काम करते हैं। जैसे अभी सोने की जंजीर पहन लो तुम, तो तुम्हारे अंदर बरबस से भाव पैदा हो जाएगा कि मैं तो सोने की जंजीर पहना हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। आप बारात में, विवाह में जाओगे तो थोड़ा सा सीना तान के इधर उधर देखते हुए कि हमारा इज्जत कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, और नहीं भी कोई इज्जत करेगा तो आप अपने तैश में रहोगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी तरह से अगर गले में आप चांदी पहनते हो, मोती पहनते हो, तो बरबस आप में लोगों से मिलने का, प्रेम करने का, प्रेम भाव को प्रकट करने का भाव आएगा। इसी तरह से शुक्र का पत्थर अगर आप पहनते हो तो आप में बरबस धन प्राप्त होने का लक्षण आ जाएगा, आप में बरबस आकर्षण का लक्षण प्राप्त होगा। अगर किसी स्त्री से बढ़िया से हंस बोल देंगे तो कम से कम बात करेगी और तुम्हारे बात का बुरा नहीं मानेगी। और कोई बढ़िया मिले, कोई हो सकता है तुम्हारे जैसा हो, तुम्हारे हिसाब का हो, तो तुमसे पट भी सकता है। बुद्ध का पत्थर पहनोगे तो वाणी कौशल प्रकट होगा अंदर से। अब अंगूठी तुम चाहे कितना भी बुद्ध का पहन लो, तुम्हें आंतरिक वाणी कौशल नहीं आएगा। ये अलग बात है कि तुम बीच बिचौलिया के काम में मेहनत कर लो, मोटरसाइकिल से रोज निकलो, लोगों से मिलो, ये अलग बात है। लेकिन बुद्ध का पत्थर जब गले में पहना जाता है तो अंदर से प्रतिभा प्रकट होती है, शरीर के अंदर से प्रतिभा प्रकट होती है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आंतरिक प्रतिभा, जैसे मैं पहले हकलाता था, बहुत तेजी से हकलाता था, लेकिन इतना सब यंत्र इत्यादि पहन लिया, अब देखो हकलाहट नाम की चीज नहीं है। वाणी में कौशल है और जो बोलते हैं वो धर्मानुकूल होता है, सत्य से प्रकट होता है, धर्म से, न्याय से प्रकट होता है। वेद वेदांग दर्शन को कहीं से नहीं तोड़ता। आज देखो सारी दुनिया जान गई कि नारायण का धर्म सूत्र है ओम नमः स्वास्ति वाचन। ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। और नमः यदि सर्वत्र ब्रह्म है तो तुम उनको प्रणाम करो, स्वास्ति वाचन उनकी प्रशंसा करो। ये सूत्र समदर्शिता का है मेरे परम प्रिय शिष्य। ये सूत्र ये बताता है कि महावीर यादव, कल्लू तेली, बनवारी पासी, मलखान धैकार, सत्यनारायण पाठक और सत्यवीर सिंह, इनमें सब में नारायण है, कोई भेद नहीं है। अगर इनमें से कोई वेद पाठ करना न लगे तो आप उसे ब्राह्मण समझ सकते हो, इनमें से कोई धर्म रक्षक हो तो आप उसे क्षत्रिय मान सकते हो, इनमें से कोई विधि पूर्वक व्यवसाय कर रहा है तो आप उसे वैश्य सुनिश्चित कर सकते हो, और जो धर्म की सेवा में लगा हुआ है उसे शूद्र समझ सकते हो। ये जो धर्म मैं बता रहा हूं ये विष्णु का धर्म है, ये नारायण का धर्म है, ये राम का धर्म है मेरे परम प्रिय शिष्यों।
और इस राम के धर्म के विषय में यदि गौतम बुद्ध को पहले पता होता तो गौतम बुद्ध सन्यासी ही न होते। इस राम के धर्म के बारे में अगर सुश्री मायावती को पता होता तो कभी न कहती कि मैं बौद्ध हो जाऊंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य को यदि इस बात का पता चल जाए कि ये राम का धर्म है, ओम नमः स्वास्ति वाचन समदर्शिता का, तो उनके अंदर जो धर्म के प्रति बगावत का भाव है और बुद्धिज्म का जो प्रचार प्रसार करते हैं वो आज बंद कर दें। चंद्रशेखर रावण को अगर पता चल जाए बात तो उसके मन में हिंदू धर्म के प्रति जो नफरत का भाव है वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस धर्म को नष्ट कौन कर रहे हैं? वे लोग जो जाति पाति की बात पर, जो हम ही मंदिर के पुजारी बने, हम ही सत्यनारायण भगवान की कथा कहें, हम ही रुद्राभिषेक करें, हम ही व्यासपीठ पर बैठे, हम ही श्रीमद् भागवत करें, कुल मलाई हम खा लें, कुल नोट हमें मिल जाए, इस मानसिकता के जो लोग हैं, जो वास्तव में धर्म वेश में चांडाल हैं, उन लोगों ने नौटंकी की है जिसका खामियाजा आज पूरे हिंदू समाज को भोगना पड़ रहा है। तो जो अपने को दलित मानते हैं, जो पिछड़े मानते हैं, जो अपने आप को पीड़ित, शोषित, वंचित मानते हैं, उनमें इतनी तो क्षमता है ना कि पीपल के नीचे एक शिवलिंग रख लो अपना। क्यों जाते हो इनके मंदिरों में? परमात्मा कहते हैं ना कि जहां प्रतिष्ठा न हो, जहां सम्मान न हो, वहां मत जाओ। तुम राम को छोड़ोगे तो तुम इनका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी बने रहेंगे। राम को छोड़कर तुमको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारा सर्वनाश होगा। तुमने देखा ना, जितने लोगों ने राम को छोड़ा आज तक कभी उन्नति नहीं कर पाए, जितने लोगों ने विष्णु को छोड़ा आज तक कभी उन्नति नहीं कर पाए, जितने लोगों ने नारायण को छोड़ा आज तक उन्नति नहीं कर पाए। पहले भी दलित थे, शोषित थे, वंचित थे, नारायण को छोड़ दिए, चले गए, क्रिश्चियन बन गए, आज भी दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं। तो उन्नति किस में है? देखो मैंने क्या किया, मैंने श्रीम ह्रीम से महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरु कुरु स्वाहा ये कहा। तपश्चर्या से इतना धन मिला कि बड़े बड़े मंदिर बनवा लिए। तपश्चर्या से इतना धन मिला कि आज मैं करोड़पति बन गया। तपश्चर्या से इतना धन मिला कि गाड़ी मोटर साधन संसाधन सरल हो गया। जेब में नोट डालो, हाथ डालो तो 10-20 हजार हमेशा पड़ा रहता। तो ये कैसे हुआ? अब कल्लू पासी के लड़के को कोई व्यक्ति कह दिया कि तुम नीच जाति के हो, और वो मान लिया कि अरे तो मेरा अपमान हो गया, मैं तो क्रिश्चियन बन जाऊं, मैं तो यहूदी बन जाऊं, तो महामूर्खता। तुम ध्यान से देखो कि विष्णु का धर्म क्या है। तुम्हें विष्णु का धर्म पालन करना है कि तुम्हें किसी पंडित का, पुजारी का धर्म पालन करना? अरे जो पंडित पुजारी है वो तो बना ही लेगा कि मेरा बेटा ही पुजारी होगा, मैं ही श्रेष्ठ हूं। उसके चक्कर में तुमको पड़ना ही नहीं चाहिए। और यह भी देखना चाहिए कि जहां पे नारायण का धर्म नहीं है, अब मान लीजिए कोई विट्ठल नाथ का मंदिर है, कोई नारायण का मंदिर है, कोई शिव का मंदिर है, और उस मंदिर में कोई पुजारी जो बन रहा है वो इस आधार पे बन रहा है कि फला जन्म वाला ही बनेगा, फला घर वाला ही बनेगा, फला परिवार वाला ही बनेगा। तो ऐसे मंदिरों में तुम क्यों जाते हो? तुम वहां जाओ जहां विष्णु भगवान का धर्म सूत्र हो, तुम वह काम करो जहां विष्णु भगवान का धर्म सूत्र। तुम विष्णु के धर्म का पालन करते हो कि किसी चांडाल के धर्म का पालन करते हो? मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिस दिन तुम विष्णु के धर्म का पालन करने लगोगे और चांडाल का धर्म छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारे जीवन से ऊंच नीच नष्ट हो जाएगा। मान लो तुम किसी बहुत बड़े मंदिर में गए और तुम्हें ये कहा गया कि तुम ऊंच वाले नहीं हो, तुम नीच वाले हो, इसलिए तुम इस मंदिर में दर्शन कायदे से नहीं कर सकते। तुम सीधे से आओ, भगवान कण कण में है, तुम वहां आ जाओ, वहां से मत उनके चक्कर में पड़ो। अब अपने घर में पास में पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग रख लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम शिवलिंग की रोज पूजा करो। तुम किसी मंदिर, किसी पीपल के नीचे भगवान नारायण की चतुर्भुज प्रतिमा रख लो, और मैं बताऊं, आप पीपल की भी परिक्रमा करो, नारायण की भी परिक्रमा करो।
यानि कानि च पापानि यथा ज्ञाता ज्ञातान च तान सर्वाणि पश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे हाथ जोड़कर जब आदमी पीपल की परिक्रमा करता है ना, सर्वत्र नारायण को प्रणाम कर लेता है, सर्वत्र परमात्मा विष्णु को प्रणाम कर लेता है। तो तुम जिस धर्म को लेकर लड़े जा रहे हो, भिड़े जा रहे हो कि मेरा सम्मान नहीं, मेरा सम्मान नहीं, मेरा सम्मान नहीं, वो चांडाल का धर्म है। भगवान विष्णु के धर्म में तो तुम पुजारी हो, भगवान विष्णु के धर्म में तुम ब्राह्मण हो, भगवान विष्णु के धर्म में तुम क्षत्रिय हो, भगवान विष्णु के धर्म में तुम ही वैश्य हो, तुम ही श्रेष्ठ शूद्र हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं प्रमाण दे रहा हूं, मैं शास्त्रों से प्रमाण दे रहा हूं, शास्त्र से प्रमाण दे रहा हूं कि शास्त्र में लिखा है ओम स्वास्तिस्य नमः स्वाहा स्वधा त्वम दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। और ओम शब्द अक्षर विराट है, ओम शब्द अक्षर नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। तो ब्रह्म तुम्हारे अंदर है, ब्रह्म पीपल में है, बरगद में है, पनघट में है, सितारों में है, सूरज में है, चंद्रमा में। तुम तो नारायण हो, तुम तो ब्रह्म हो। तुमने अपने को छोटा समझ लिया चांडाल के कहने पर। मेरे परम प्रिय शिष्यों, चांडाल को मारना है, चांडाल को नष्ट करना है तो उसे पहचान लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, चांडाल को पहचानो। और घट घट में बसे हैं राम, कण कण में बसे हैं नारायण। अगर तुम्हें किसी मंदिर में प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा है, तुम्हारे नारायण के धर्म सूत्र को प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा है, मत जाओ, कितना भी बड़ा मंदिर हो। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, जहां नारायण का धर्म सूत्र नहीं है वहां नारायण है ही नहीं। बड़े बड़े मंदिरों में हमसे कोई व्यक्ति आता है, कहता है गुरुजी फला मंदिर में हम 15 साल से जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला। फला बड़का मंदिर की बात मैं कर रहा हूं, जो बहुत बड़े मंदिर, 20 साल से मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे लड़के बच्चे कुछ नहीं मिला, मेरा पति मर गया, मेरा बेटा मर गया, अब तो हमारा भगवान पर से भरोसा उठ गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, भरोसा उठना ही था। तुम उस मंदिर को बड़ा कहे, लेकिन बड़ा कहने से पहले ये सुनिश्चित किए कि यहां पर जो पुजारी है उसमें विष्णु का धर्म है कि चांडाल का धर्म है। यहां पे जो कार्य करा जा रहा है उसमें विष्णु भगवान का धर्म लग रहा है कि चांडाल का धर्म लग रहा है। अगर विष्णु भगवान का धर्म वहां पे होगा तो कल्लू पासी का लड़का भी वहां पुजारी बनेगा। विष्णु भगवान का धर्म अगर वहां होगा तो वहां का पुजारी ब्राह्मण के लिए ये धर्म सूत्र बोलेगा कि जो ज्ञान से खड़ा होगा वह ब्राह्मण। अगर वहां विष्णु का धर्म सूत्र होगा तो मानव मात्र में नारायण को सर्वत्र देखा जाएगा, समदर्शिता का सूत्र होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिस मंदिर के पुजारी के पास समदर्शिता नहीं है, जिस मंदिर में समदर्शिता नहीं है, जिस मंदिर में समदर्शिता का सूत्र नहीं है, वहां नारायण है ही नहीं, वहां विष्णु है ही नहीं, वहां दुर्गा है ही नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वहां पे दुर्गा है ही नहीं। इस सूत्र का तुमको कितना मैं प्रमाण दूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कड़ कड़ में बसे हैं राम। ये धरती योनि शुरू, योनि पूजा, माता कामाख्या की पूजा होती है ना। माता कामाख्या का पूजा वेदात्मिका सदा योनि, वेद रूपा सरस्वती, ये शब्द देख रहे हो ना, वेदात्मिका सदा योनि। वेद की जो आत्मा है योनि, योनि का मतलब समझते हो ना, गर्भमंडल, योनि मंडल। और ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ में तुम देखो पितृयज्ञ ही मूल है। पितृयज्ञ तुम जान गए हो ना कि पितृयज्ञ क्या है, इस शरीर का भरण पोषण और जनन अंगों का विकास, जनन करना, पुत्र पैदा करना। तो देखो वेदात्मिका सदा, वेद भी इसलिए बनाया गया कि विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वेद इसलिए बना, वेद का उद्देश्य समझो, विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करने के लिए। लेकिन मंदिर में जो चांडाल बैठा है वो कह रहा है कि फलनवा लड़का ही
मंदिर का पुजारी बनेगा। मंदिर में चांडाल बैठा है, वो कहता है फलानवा लड़का ही यज्ञ करेगा, माता की संतान, शेष माताओं का अनादर कर रहा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वेदात्मिका सदा योनि वेद रूपा सरस्वती। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वेद की जो आत्मा है वो योनि मंडल को पोषित करता, मैथुनी मार्ग को पोषित करता। वेद का उद्देश्य है कि सबको रोटी विधि पूर्वक मिले। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये संसार यज्ञ से संचालित होता और यज्ञ नियम से हो, इसी को हम विधि बोलते हैं। और ये जो विधि पूर्वक है यही सनातन धर्म है। और ये जो विधि पूर्वक सनातन धर्म है मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह योनि मंडल का संचालन करता है। तो वेद और इसी पूरे विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करने के लिए जो धर्म ग्रंथ बनाया गया वो वेद है। तो वेदात्मिका सदा योनि, वेद की जो आत्मा है वो सदा योनि यानी जो योनि मंडल है उसकी प्रतिष्ठा में लगा रहता। और वेद रूपा सरस्वती, और वेद का जो स्वरूप है वही माता सरस्वती का स्वरूप। तो माता सरस्वती क्यों प्रकट हुई? विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा के लिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, माने यज्ञ धर्म में जो विधि पूर्वक है। अब अगर हम न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार जो पेशी ले रहा है मेरे परम प्रिय शिष्यों, कभी नोटिस करो, तुमसे मैं पूछूं कि ये विधि पूर्वक है कि अविधि पूर्वक? क्योंकि जो पेशकार पेशी ले रहा है उस पैसे से वो रोटी खाएगा, वो जनन करेगा, औरत का गाल चूमेगा, रसमलाई खाएगा, रसगुल्ला खाएगा। पितृयज्ञ है। रोटी, अन्न, अनाज, सावा, कोदव, कुल्थी, तुलसी की बलि, ये पितृयज्ञ है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब मैं कल्लू पासी के लड़के से पूछूं कि विधि पूर्वक है कि अविधि पूर्वक, वो फट दे बताएगा। आपसे पूछूं, आप भी जान जाओगे विधि पूर्वक है कि अविधि पूर्वक। लेकिन जो चांडाल होगा उसको दिखाइए ही नहीं पड़ेगा। जो चांडाल होगा वो कहेगा ये तो चलता है, जो चांडाल होगा कहे ये तो सही है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, और ये जो सही कहने वाले हैं, ये बड़े बड़े पंडित अपने को जो लगाते हैं, वे लोग सही से कहते हैं। तो तुम्हें तो पहचान लेना चाहिए कि ये पंडित नहीं है, चांडाल है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुम्हें जहां चांडाल की प्रतिष्ठा समझ में आए उसको प्रणाम मत करो। कल्लू पासी के लड़के को प्रणाम कर लो, क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो विधि पूर्वक को सुनिश्चित कर पा रहा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, याद रखना, यज्ञ धर्म में जो विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा कर सकता है वही ब्राह्मण। यज्ञ में विधि पूर्वक की जो रक्षा कर सकता है वही क्षत्रिय। रोटी जो विधि पूर्वक प्राप्त करने का जतन कर सकता है वही वैश्य है। और जो इस विधि पूर्वक की सेवा में लगा रहता है वही शूद्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुम अपने जीवन में ब्राह्मण को, पुजारी को, मंदिर को, न्याय व्यवस्था को, कर्म व्यवस्था को, कचहरी को, तहसील को विधि पूर्वक की नजर से देखो। अगर विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा है तो तुम उसकी प्रतिष्ठा करो, नहीं तो उसे चांडाल, अत्याचारी समझकर उससे दूरी बना लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वेदात्मिका सदा योनि, ये बहुत बड़ा शब्द है। वेद की जो आत्मा है ना, योनि की प्रतिष्ठा करती है। और योनि की प्रतिष्ठा का मतलब ये धरा, ये धरती मंडल, यहाँ पे बीज पड़ता है तो वृक्ष बन जाता है। ये वनस्पतियां, इनमें सूरज का प्रकाश पड़ता है ना, तो ये जो पत्तियां हैं योनि मंडल बनकर उसे ग्रहण कर लेती हैं और फल फूल प्रकट होता है, माता शोधा प्रकट हो जाती। योनि मंडल को तुम ऐसे समझ रहे हो, मेरा ये शरीर, मेरी भार्या वो योनि मंडल की तरह है, वो पुत्र पैदा करती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, योनि मंडल विराट है, वो ब्रह्मात्मिका है, ब्रह्मात्मिका, ब्रह्मा की आत्मा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम खुद सोचो कि ब्रह्मा की आत्मा सृजन में है कि नहीं, ब्रह्मा की आत्मा मैथुनी मार्ग में है कि नहीं, ब्रह्मा का आत्मा पुत्र पैदा करने में है कि नहीं। तो ये जो योनि मंडल, तुम एक स्त्री की योनि से तुम सोचते हो कि ये योनि मंडल नहीं, ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड योनि मंडल।
धरती पर पेड़ पौधे पैदा होते हैं, यह योनि मंडल है। और ब्रह्मांड में सूरज चांद सितारे प्रकट होते हैं, यह योनि मंडल है मेरे परम शिष्यों। इन्हीं सितारों में कोई सूरज बन जाता है और इन्हीं सितारों के किसी एक टुकड़े से पृथ्वी बन जाती है, यह योनि मंडल है मेरे परम शिष्यों। वेदात्मिका सदा योनि, और फिर उसका पोषण वेद के सूत्रों से होता है। और वेद का मूल क्या है? विधि पूर्वक। मेरे परम प्रिय शिष्यों, विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करो। और यदि तुम्हें किसी मंदिर में, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा मंदिर क्यों न हो, अगर तुम्हें किसी मंदिर में विधि पूर्वक धर्म यज्ञ धर्म सूत्र की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ रही है, तब तो समझो कि यहाँ विष्णु है, यहाँ सरस्वती है, यहाँ दुर्गा है, यहाँ पूषा है, यहाँ संध्या है, स्मृति मेधा शक्ति है यहाँ। और यदि नहीं है तो तुम चुप मार के कुछ मत बोलो, वहां के पुजारी को पुजारी रहने दो, तुम कुछ मत बोलो, सीधे से जाओ अपने घर के दरवाजे पर जो पीपल का पेड़ हो वहां पे भगवान विष्णु की एक मूर्ति रख लो। नहीं है भगवान विष्णु की मूर्ति, शालिग्राम का एक पत्थर रख लो। शालिग्राम भी नहीं है, एक छोटी सी सुपारी रख लो और रोज परिक्रमा करते हुए नारायणम सहस्त्राक्षम पद्मनाभम पुरातनम प्रणतोऽस्मि ऋषिकेशम किन्नो मृत्यु करिष्यसि, इस भाव से तुम केवल परिक्रमा करो। अरे 4 महीने में खुद ही नोट बरसने लगेगा। जगत गुरु केशव महाराज के जीवन में नोट बरस रहा है ना। ये चांडाल कुछ बुखाड़ पा रहे हैं, ये अत्याचारी कुछ उखाड़ पा रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यत्र योगेश्वरो किशोरो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र सी विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो ये चंद्रशेखर रावण कितना भी धर्म की निंदा कर ले कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, लेकिन भगवान विष्णु के धर्म के साथ जुड़कर यदि सामने वाले को चांडाल सुनिश्चित कर देगा, सामने वाला खत्म। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम भगवान नारायण के धर्म को मत छोड़ो, तुम भगवान नारायण के धर्म का परित्याग मत करो, बल्कि उस चांडाल को जो वास्तव में चांडाल है उसे चांडाल सुनिश्चित करो। वो अत्याचारी जो वास्तव में अत्याचारी है उसे सुनिश्चित करो कि ये महिषासुर है, ये अघासुर है, वो बकासुर है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम जैसे ही इस विधा में जीना शुरू कर दोगे ना, लक्ष्मीम श्रियम च कमलाम कमलालयाम च पद्माम रमाम नलिन युग्म कराम च माम च क्षीरो दजाम अमृत कुंभ करामिराम च विष्णु प्रिया मिति सदा जपताम को दुखम। सारा दुखी नष्ट हो जाएगा मेरे परम प्रिय शिष्यों, और देखते ही देखते तुम संसार के कुबेर बन जाओगे, धनवान बन जाओगे। तो ये महत्वपूर्ण है ही नहीं कि तुम्हें कोई छोटा समझ रहा, तुम्हें भगवान नारायण ने तो बड़ा बनाया है ना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम नारायण, एक तरफ नारायण का धर्म है, एक तरफ चांडाल का धर्म है। तुम चांडाल के हुटिंग की वजह से नारायण का धर्म छोड़ रहे हो, ये कितनी बड़ी बात है। अरे चांडाल को चेचे 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 करने दो, चांडाल को चिचियाने दो, चांडाल को मिमियाने दो। तुम कहो नारायणम सहस्त्राक्षम पद्मनाभम पुरातनम, तुम कहो तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। तुम अपने मन मस्तिष्क में नारायण की प्रतिष्ठा करो। और जो व्यक्ति जाति पाति की बात करे, ऊंच नीच की बात करे, उसे अपने विवाह इत्यादि में बुलाओ ही मत, अपने समाज में बुलाओ ही मत। तुम्हारा समाज इतना बड़ा हो जाएगा ना कि ये तुम्हारी समाज में जब तुम चलोगे एक दिन, तो ये बगल में बैठ के भीख मांगेंगे, दाता के नाम पे दे दे बाबा। क्योंकि इनमें मेहनत का भाव नहीं, इनमें कर्मठता नहीं है, ये तुम्हारी अयोग्यता का भोजन खा रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये नष्ट हो जाएंगे। तुम भी देखना इनको, दादा के नाम पर दे दे बाबा, दादा के नाम पे दे दे बाबा, दे दे बाबा। और जब ये दाता के नाम पे दे दे बाबा कहेंगे ना, तब तुम्हारा इतिहास भी होगा, तुम्हारा भूगोल भी होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुम क्रिश्चियन मत बनो, तुम यहूदी मत बनो, तुम इस्लाम को ग्रहण मत करो, तुम सिर्फ चांडाल को पहचान लो।
तुम सिर्फ अत्याचारी दुराचारी को पहचान लो और धर्म सूत्र के साथ खड़े हो जाओ। तुम अपने पुत्र को फिर ब्राह्मण बनाओ, फिर तुम अपने पुत्र को क्षत्रिय बनाओ, वैश्य बनाओ, शूद्र बनाओ और संसार में नारायण के धर्म की प्रतिष्ठा करो। चांडाल के धर्म को नष्ट कर दो मेरे परम प्रिय शिष्यों। अब इस बार सनातन धर्म को किससे बचाना है? चांडाल से बचाना है। नारायण धर्म की प्रतिष्ठा किससे छीन कर स्थापित करनी है? चांडाल से छीन के स्थापित करनी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तक ये चांडाल नष्ट नहीं होगा, नारायण के धर्म की प्रतिष्ठा विश्व व्यापक नहीं होगी। और चांडाल को कैसे नष्ट करोगे? लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है। चांडाल को पहचान कर बनवारी पासी का लड़का जो पान की गुमती लगा रहा, वहां खड़े हो जाना है और अपने जैसे लोग जो आपके बीच के लोग हों उनको बता देना है कि ये देखो चांडाल, देखो चांडाल, देखो चांडाल, देखो चांडाल। और चांडाल, जब लोगों को भरोसा न हो, विश्वास न हो कि चांडाल ये है, तो तुम सूत्र बताना शास्त्र का, नारायण का, पुराण का। ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा तम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। इंतजार करो, थोड़े समय में चांडाल चौकड़ी नष्ट हो जाएगी। और ये बहुत तेजी से हो रहा। ये जो लाखों लाख हमारे शिष्य बनते चले जा रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि चांडाल का साम्राज्य नष्ट होगा। क्योंकि यदि तुम चांडाल के विरुद्ध में खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा साथ अग्नि देगा, वायु देगा, जल देगा, अंतरिक्ष देगा, पितृ देंगे, देवता देंगे, परमात्मा देंगे। क्योंकि ये चांडाल ज्ञान यज्ञ के सूत्रों को नष्ट करके, समदर्शिता के सूत्र को नष्ट करके परमात्मा के अस्तित्व को चुनौती पड़ रहा है। ये बड़े बड़े BMW कारों से देवताओं को जहर पिला के देवताओं को मारने की साजिश कर रहे हैं। यही वे लोग हैं जिन्होंने यमुना को मार डाला। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम गंगा यमुना को फिर से जिंदा करोगे और तुम योग्य ब्राह्मण कहलाओगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम आगे बढ़ो। तुम्हारी सहायता ये देवता करेंगे क्योंकि तुम देव यज्ञ की प्रतिष्ठा करोगे। तुम्हारी सहायता पितृ यज्ञ करेंगे क्योंकि तुम पेशकार के पेशकारों जो पेशी लूट रहा है उसके जैसा व्यवहार नहीं करोगे। तुम ऐसा व्यवहार नहीं करोगे जैसे रजिस्ट्रार ने मुझ जगत गुरु को लूट लिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो जब तुम पितृ यज्ञ धर्म की रक्षा करोगे, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। जब तुम ज्ञान यज्ञ की रक्षा करोगे तो परमात्मा की आशीर्वाद मिलेगा, नारायण का आशीर्वाद मिलेगा। और जब तुम देव यज्ञ की रक्षा करोगे तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, संसार के सबसे बड़े रक्षक अगर तुम बनोगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुमसे बड़ा क्षत्रिय कौन? और संसार में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करोगे तो तुमसे बड़ा ब्राह्मण कौन? और तुम धर्मानुकूल व्यवसाय करो, तुम सब्जी बेचो, तुम तेल बेचो, तुम चक्की गाड़ो, तुम उस रजिस्ट्रार लुटेरे की तरह व्यवसाय मत करो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसने जगत गुरु को लूटा तो क्या किया? पापी ही ने किया। तुम पापी से प्रेरणा मत लो, तुम धर्मात्मा केशव महाराज से प्रेरणा लो कि एक एक पैसा धर्म का कमाता है। तुम भिखमंगों से भी प्रेरणा मत लो जो कहते हैं 10 रोटी में 2 रोटी हमें दे दो। तुम भिखमंगों से और तुम उनसे भी प्रेरणा मत लो जो कहते हैं मैं बाभन हूं, मुझे सब कुछ दे दो, मैं पचा लूंगा। तुम्हें प्रेरणा लेना है धर्मानुकूल रोटी से, विधि पूर्वक रोटी से। तो जब तुम विधि पूर्वक रोटी प्राप्त करोगे, अपने भाई बंधु को खिलाओगे, पितृ यज्ञ करोगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुम पितृ यज्ञ से विराट हो जाओगे, विराट। और तुम्हारे विराट के सामने सारे के सारे चांडाल धराशायी हो जाएंगे। और थोड़े ही दिन में ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ करने की वजह से दक्षिणा तुम्हारे सामने खड़ी होगी आशीर्वाद स्वरूप में। और जब तुम्हारे पास दक्षिणा होगा तो ये सब के सब दरिद्र हो जाएंगे, चांडाल चौकड़ी दरिद्र हो जाएगी और कहेगी दाता के नाम पे दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा। तब इनके हाथ पे चवन्नी रख देना क्योंकि तुम दानवीर हो। इनके हाथों पर चवन्नी रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों। और ये जो सूत्र तुम अपनाए हुए हो ना कि हम हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध हो जाएंगे, क्या उखाड़ लोगे इनका? ये बरसों बरसों से यही नौटंकी कर रहे हैं।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, थोड़े समय में वो पीपल के नीचे वाली जो मूर्ति है मंदिर बन जाएगा। थोड़े ही समय में तुम्हारे अपने मंदिर बन जाएंगे। देखो केशव महाराज के मंदिर में दिन भर में 150-200 लोग आते हैं ना। लक्ष्मी नारायण मंदिर में देखो दिन भर पूजा हवन चलता रहता है ना। देखो केशव महाराज के मंदिर में, केशव महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक इत्यादि होता रहता है ना। ये जो 100, 200, 400 लोग केशव महाराज के मंदिर में आना शुरू कर दिए हैं, ये विट्ठलनाथ के मंदिर में तो अब नहीं जा रहे हैं ना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम सच्चा मंदिर बनाओगे, जब तुम असली वाला मंदिर बनाओगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुम्हें किसी और मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जहां चांडाल चौकड़ी शासन करती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से तुम चांडालों का सर्वनाश कर दोगे। उनके मंदिर पे जाओगे नहीं, मंदिर सुने हो जाएंगे, उनकी गलियां सुनी हो जाएगी, फिर उनको दक्षिणा मिलना बंद हो जाएगा मेरे परम प्रिय शिष्य। और जब सारी दक्षिणा तुम्हारे हाथ में होगी, जब सारी दक्षिणा चंद्रशेखर रावण के पास होगी, जब कल्लू पासी के लड़के के पास होगी, जब सारी दक्षिणा कल्लू मुसहर के पास होगी, जब सारी दक्षिणा जगत गुरु केशव महाराज के पास होगी, तो ये चंडाल चौकड़ी क्या करेंगे? भीख मांगेंगे मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो तुम जब क्रिश्चियन बन जाते हो तो इनकी इनकम और बढ़ जाती, जब तुम यहूदी बन जाते हो तो इनकी कमाई और बढ़ जाती, इनकी नीति सफल हो जाती है। सनातन धर्म को नष्ट करने वाले जो चांडाल चौकड़ी हैं, इन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है जब तुम यहूदी बन जाते हो, इस्लाम ग्रहण कर लेते हो, क्रिश्चियन ग्रहण कर लेते हो। तो तुम तो इनसे पीड़ित होकर क्रिश्चियन होते हो ना, लेकिन अपरोक्ष रूप में तुम इनको और पैसे वाले बना देते हो और धनवान बना देते हो। अगर तुम इनको दंड देना चाहते हो, इनको उखाड़ कर फेंकना चाहते हो, तो अपने घर के दरवाजे पर मंदिर बनाओ। पैसा नहीं है, केवल मूर्ति रखो। भगवान कण कण में है। भगवान को अग्नि से, वायु से, जल से डर नहीं लगता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर तुम भगवान की मूर्ति नहीं रख सकते अपने दरवाजे पर, तो पीपल के पेड़ की पूजा करो। अपने दरवाजे पर बरगद का पेड़ बनाओ, वहां पूजा करो। चांडाल के चक्कर में मत पड़ो मेरे परम प्रिय शिष्यों, चंडाल चौकड़ी के मंदिरों के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन हर हाल में जय विष्णु जय नारायण कहो। तुम इन पापियों से नारायण छीनो। इन्होंने नारायण को अस्त्र बनाकर पाप कर्म जो कर रहे हैं ना, इनसे तुम नारायण को छीन लो, इनसे तुम जगदीश्वर परमात्मा को छीन लो। इन्होंने परमात्मा को कैद कर रखा है। इनकी वजह से नारायण दुख में है, पीड़ा में है, कष्ट में है। तुम नारायण की पीड़ा को कम करो, नारायण प्रभु तुम्हारी पीड़ा कम कर देंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, देख नहीं रहे हो कि ये किस तरह से देवताओं को जहर पिला रहे हैं? देखो इन लोगों को किस तरह से परमात्मा को नष्ट कर रहे हैं, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, जंगल के जंगल काट दे रहे हैं, इस योनि मंडल को नष्ट कर रहे हैं, पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर रहे हैं। इनका तहसीलदार लूटता है, रजिस्ट्रार लूटता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, भगवान विष्णु के धर्म की रक्षा के लिए तुम लोग सब चुपके लग जाओ, चुपके लग जाओ। इन्हें उखाड़ कर फेंक दो, नष्ट कर दो इनको। और इनको नष्ट करने के लिए किसी जंग की आवश्यकता नहीं है। तुम चांडाल चौकड़ी के मंदिरों में भीड़ मत लगाओ। तुम चांडाल चौकड़ी के लोगों को अपने घर में पूजा पाठ के लिए मत बुलाओ। तुम चांडाल चौकड़ी को अपने घरों में शादी विवाह में मत बुलाओ। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कर्म कांड छोड़ दो। तुम अपने ही बेटे को तैयार करो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने के लिए। तुम अपने ही पुत्र को रुद्राभिषेक के लिए तैयार करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, असली शक्ति किसी मनुष्य में नहीं है, असली शक्ति है मंत्रों में। देखो, मैंने ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र से गायत्री सिद्ध कर लिया ना। और गायत्री सिद्ध करने के बाद तत्व दर्शन मेरे लिए सरल हो गया ना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय पराक्रमाय अस्मद साकिनी भूत प्रेत पिशाच बाधा नाश कुरकुर उषा शाक प्रज्वलाय स्वाहा, ये मंत्र करके मैंने प्रेतों को बस में कर लिया ना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने ओम ह्रीम नमः कह के संसार को आकर्षित किया कि नहीं किया?
शिवे भगवे भगे भगे भंग क्षोभय मोह छादय क्लेदय क्लीम शरीर ओम फट स्वाहा से मैंने आकर्षण के प्रभाव को पूरे देश पर, पूरे विश्व पर स्थापित किया कि नहीं किया? मेरे परम प्रिय शिष्यों, असली शक्ति मंत्र में है, पंडित में नहीं है। असली शक्ति मंत्र में है। जो मंत्र जानता है वो पंडित है, जो मंत्र करता है वो पंडित है, जो मंत्र के रहस्य को जानता है वो विद्वान है, जो मंत्र के रहस्य को समाज में स्थापित करता है वो ब्राह्मण है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंत्र को पकड़ो, ब्राह्मण बन जाओ। सत्यनारायण भगवान की कथा पकड़ो, ब्राह्मण बन जाओ। रुद्राभिषेक के सूत्र पकड़ो और ब्राह्मण बन जाओ। चांडाल के हाथ से छीन लो रुद्राभिषेक के मंत्र, चांडाल के हाथ से छीन लो वेद, चांडाल के हाथ से छीन लो वेद मंत्र, चांडाल के हाथ से छीन लो गायत्री मंत्र, चांडाल के हाथ से छीन लो भैरव मंत्र। तुम अपने लड़के को ओम नमो दक्षिण भैरवाय भूत प्रेत बंध तंत्र बंध निग्रहणी सर्व शत्रु संहारी मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, यह मंत्र बताओ और उससे कहो रोज 5 माला अभ्यास करे। 5 महीने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण बन चुका है मेरे परम प्रिय शिष्यों। और उसकी योग्यता और क्षमता इतनी प्रचंड होगी कि वह धर्म संरक्षण का काम करेगा और क्षत्रिय बनेगा। और उसको बेईमानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पेशकार की तरह पेशी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रजिस्ट्रार की तरह जगत गुरु को लूटना नहीं पड़ेगा। वो घर बैठे पैसा कमाएगा धर्मानुकूल काम से, विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र से, तो उन्नति कारक वैश्य बनेगा। और वो वैश्य जब बन जाएगा ना, तो तुम्हारे घर में वो जो राधे किशन की मूर्ति रखी हुई है ना छोटा सा खुले आंगन में, उनको मंदिर में प्रतिष्ठा कर देगा, मंदिर बन जाएंगे। और कालांतर में तुम्हारी सोच वाले, तुम्हारे जो योग्य वैष्णव धर्म मानने वाले, जो योग्य नारायण है, जो योग्य ब्राह्मण है, वो कल्लू मुसहर के लड़के, सत्यनारायण पासी का लड़का, ये सब एकत्र होकर जब वही घंटा बजाएंगे और तुम्हादि देवः पुरुषः पुराणः कहेंगे, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों वही धर्म तीर्थ बन जाएगा। और जब वो धर्म तीर्थ बन जाएगा तो वहां भी चांडाल पुजारी बनने के लिए आएगा, लेकिन चांडाल को भगा देना, वहां चांडाल को पुजारी मत बनाना मेरे परम प्रिय शिष्यों। और इस प्रकार से चांडाल की प्रतिष्ठा जब तुम नष्ट कर दोगे, अत्याचारी की प्रतिष्ठा नष्ट कर दोगे, तब जाकर चांडाल चौकड़ी हारेगी मेरे परम प्रिय शिष्यों, तब जाके चांडाल चौकड़ी हारेगी। तुम इसलिए ये सोच के कि हम क्रिश्चियन बन जाएंगे, यहूदी बन जाएंगे, चांडाल चौकड़ी हार जाएगी, ऐसा नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों। चांडाल चौकड़ी को हराना है तो विष्णु भगवान के धर्म को अपनाओ और चांडाल के धर्म के चक्कर में मत पड़ो। याद रखना, इस संसार में विष्णु भगवान के धर्म को सबसे ज्यादा खतरा है तो चांडाल के धर्म से। तुम अपने बुद्धि से, विवेक से चांडाल के धर्म को नष्ट करके भगवान विष्णु के धर्म की प्रतिष्ठा करो, नारायण के धर्म की प्रतिष्ठा करो। यह कार्य तुम्हारा है और आज से इसमें लग जाओ।